नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि कैसे आपके ही कर्म आपके पास लौट कर आते हैं। चाहे फिर वो आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन आपके कर्म आपके पास लौट कर ज़रूर आते हैं। रिश्तेदारों के रूप में बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर आपके ही किए हुए कर्म आपके पास लौट कर आते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेन देन होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फ़ौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फ़ौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़े हैं, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने लग गया। घोड़ी इतनी बदतमीज़ थी कि जितनी ज़ोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज़ भागे। खींचते खींचते उसके गलफड़ तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत ही खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अब ये पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुशी की भगवान की बड़ी दया है। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश थे। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में नई बहुरानी आ गई। अब सेठ ने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई है, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ते रहे। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा असर ही नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही है। पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो? सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया,
अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देती है, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे, सेठानी भी रो रही, घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी ने बोला, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा ने बोला, तो आपको क्यों रोना? सेठ जी ने बोला, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना आएगा, और कौन रोएगा? महात्मा ने बोला, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा ने बोला, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ जी ने कहा, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो होगी ही। महात्मा ने बोला, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन फौजी मर गया। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे। सेठ जी ने बोला, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा ने बोला, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही ना था, पता नहीं कितनी मिठाई बांट गए। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी ने कहा, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात है इसमें? महात्मा ने कहा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ जी ने कहा, महाराज, बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा तो जब इतनी बार खुश हो गए, ज़रा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ जी ने कहा, महाराज, ये ज़रा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये ज़रा सी बात है। महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसे लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए, वो भी वैद्य जी को दवा दिलवाए, पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो हमारा किया हुआ गलत हमें ब्याज सहित यानी कि
डबल होकर हमें वापस मिलता है। और उसी प्रकार अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारा किया हुआ अच्छा भी ब्याज समेत हमें डबल कर कर मिलता है। तो हमेशा हमको सबके साथ अच्छा ही करना है ताकि हमको पलटकर अच्छा ही मिले। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी हमारी अगर आपको अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिएगा और ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।